आप देख रहे हैं एनएम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शिंदे सरकार ने लिए 6 बड़े फैसले, देखिए किससे क्या मिला। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। शिंदे फडणवीस पवार सरकार की इस बैठक में कुल 6 अहम फैसले लिए गए। ये बैठक आज मंत्रालय में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं बैठक में आशा स्वयं सेवकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर आशा स्वयं सेवकों को 10 लाख रुपए और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 5 अप्रैल 2024 से लागू की गई है। राज्य में कुल 75,568 आशा स्वयंसेवक कार्यरत हैं। इसके अलावा चरवाहों के लिए राजे यशवंतराव होलकर महामेश योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि जमा की जाएगी। इस योजना को वर्ष 2017 में धनगर समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना में कुछ संशोधन किए गए हैं। इस वर्ष के लिए 29 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और ये योजना हर साल बजट प्रावधानों के अनुसार जारी रखी जाएगी। पशुधन की खरीद के मामले में सब्सिडी राशि का 75% लाभार्थियों को 7 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्रक्रिया के माध्यम से वितरित किया जाएगा। चारा बीज और 12 मासिक घास प्रजातियों की कलमों और बीजों पर सब्सिडी को छोड़कर अन्य सभी लाभ डीबीटी के माध्यम से दिए जाएंगे। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण 30 जून 2016 से लागू करने का निर्णय भी लिया गया। ग्रुप डी से ग्रुप ए पदों के बीच प्रमोशन में 4% आरक्षण दिया जाएगा। ये लाभ समूह ए के निचले स्तर तक विस्तारित होगा। 30 जून 2016 से जिस तिथि से कोई विकलांग अधिकारी या कर्मचारी पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा। पदोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से लागू होगा। कृषि फसलों के नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द से जल्द एक अद्यतन प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया गया, ताकि मुआवजे का भुगतान अधिक पारदर्शी और सटीक तरीके से किया जा सके। जब तक ये व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक प्रचलित तरीके से ही मुआवजा दिया जाएगा। 1 जुलाई 2024 को हुई कैबिनेट उप समिति की बैठक में कृषि विभाग द्वारा सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक NDVI मानदंड के लिए पूरी तरह से अद्यतन प्रणाली तैयार होने तक प्रचलित नीतियों के अनुसार कृषि फसलों को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया। ग्रेटर मुंबई में न्यायिक अधिकारियों के लिए किराए के आधार पर 51 फ्लैटों के प्रावधान को मंजूरी दी गई। एक फ्लैट का अधिकतम मासिक किराया 1,20,000 रुपए होगा और इस तरह 51 फ्लैटों के लिए 1 साल के लिए 51 करोड़ 34,40,000 रुपए की मंजूरी दी गई। अंत में नासिक जिले के MOU अम्बाद में विस्तार के लिए MIDC को 16 हेक्टेयर सरकारी जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस जमीन की कीमत 24 करोड़ 2,40,000 रुपए है और इसे MIDC को मुफ्त में सौंपा जाएगा। किसानों को किस तरीके से मदद मिली और आपके ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है उसको कैसे देखते हैं? किसानों को आज के मंत्रिमंडल बैठक में ये जो गारपीट है, बेमौसमी बरसात है, उससे जो नुकसान हुआ है उसके बारे में चर्चा हुई, उसको ही प्राथमिकता दी थी। और यहाँ पर आज ऑलरेडी पहले ही पंचनामे करने के आदेश दिए थे, वैसे पंचनामे हो रहे हैं और 2 हेक्टेयर की जगह पर 3 हेक्टेयर का नुकसान भरपाई देने का ही निर्णय हुआ है। और पूरा आंकड़ा आने के बाद यहाँ पर किसानों को तत्काल नुकसान भरपाई देने सरकार के माध्यम से मदद मिलेगी। ये सरकार किसानों के पीछे खड़े रहने वाली सरकार है। जब जब ऐसे संकट में किसान आए तब सरकार उसके पीछे खड़ी रही है। जैसे आपने देखा है कि सिर्फ हम बोलते नहीं तो करते हैं। पिछली अभी जो बोलने वाले हैं उन्होंने वादे किए, लेकिन उसके वादे पूरे करने का काम हमारी सरकार ने किया, ये भी आपको पता है। और इसलिए किसानों के किसी भी तरह से किसानों के पीछे खड़ी सरकार रहेगी। इसके लिए 1 रुपया में पीक बीमा योजना भी हमने कर दी है। ये जो बेमौसमी बरसात हो रही है उसके बारे में पंचनामे शुरू है। जितनी भी मदद सरकार किसान को करे, बिल्कुल सरकार करे। आप देख रहे हैं एनएम की न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।